हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 5 जो कि यूनिट 2 से चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का पूरी बुक में से अ फ्रेंड्स प्रेयर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 2 तक किया था। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, थिंक ऑफ एनी 3 ऑफ योर फ्रेंड्स, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन वाई यू लाइक ईच वन ऑफ दैम। इसकी हिंदी है कि थिंक ऑफ एनी 3 ऑफ योर फ्रेंड्स। आपके जो भी सबसे अच्छे दोस्त हैं उनके बारे में आपको सोचना है। सबसे अच्छे दोस्त जो आपके 3 हैं उनके बारे में आपको 3 सेंटेंसेस लिखने हैं ऑन वाई यू लाइक ईच वन ऑफ देम, कि आप उनको क्यों पसंद करते हो। ठीक है। सबसे पहले दोस्त है रिया। आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स, कोई भी आपका फ्रेंड हो वो ले सकते हैं और उनके बारे में सबसे अच्छी चीज़ जो आपको लगती है वो आपको राइट डाउन करनी है। तो रिया इज़ ऑलवेज देयर टू लिसन टू मी व्हेन आई नीड समवन टू टॉक टू। कि रिया जो है ना, मेरी एक ऐसी दोस्त है जो मेरी जो बातें हैं वो हमेशा सुनने को तैयार रहती है। ऑलवेज देयर टू लिसन टू मी, मेरी बातें हमेशा सुनने को तैयार रहती है। व्हेन आई नीड समवन टू टॉक, जब मुझे ज़रूरत होती है कि मैं किसी से बात करूँ तो रिया हमेशा वहाँ पे अवेलेबल होती है मेरे लिए। सेकेंड है, शी हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कैन ऑलवेज मेक मी लाफ। उसका जो ह्यूमर है, मतलब उसकी जो नॉलेज है वो बहुत इतनी है कि वो कोई भी बात होती है ना उसको मजाक के तौर पर मजाक के तौर पर लेकर, जब भी मैं सैड होता हूँ या दुखी होता हूँ तो वो क्या करती है, मुझे हंसाने की कोशिश करती है, मुझे हंसा देती है। रिया इज़ वेरी सपोर्टिव एंड इंक्रीजेस मी टू डू माई बेस्ट इन एवरीथिंग। रिया जो है वो बहुत सपोर्टिव मतलब जो आपका साथ देती है, हर कदम पे जो आपका साथ दे, और इनक्रेज करती है मतलब बढ़ाती है, बढ़ावा देती है टू डू माई बेस्ट इन एवरीथिंग, कि मैं हर जो भी कोई काम करूँ वो सबसे अच्छा काम करूँ। एवरीथिंग मतलब हर चीज़ में, हर किसी में मेरा साथ देती है, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सेकेंड दोस्त है अर्जुन। अर्जुन इज़ इनक्रेडिबली काइंड एंड ऑलवेज हेल्प्स अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। अर्जुन क्या है, अर्जुन का नेचर ऐसा है कि वो बहुत दयालु है, सबके प्रति उसकी उसकी दया भावना है उसके मन में, बहुत सेंसिटिव है वो। ऑलवेज हेल्प्स, वो मदद करता है हमेशा, अदर्स दूसरों की, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। मतलब कि क्या होता है, वो कभी भी मतलब नहीं चाहता कि अगर आज मैंने किसी की मदद करी है तो मैं वो वापस इंसान मेरी मदद करे। वो बदला भी कुछ नहीं चाहता है किसी भी इंसान से, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी चीज़ों के, बिना किसी रिटर्न, मतलब बिना किसी उम्मीद के वो हमेशा लोगों की मदद करता है। ये नहीं सोचता कि ये इन फ्यूचर मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा, उसको नहीं है मतलब लेना नहीं है किसी से कुछ भी, वो हमेशा मदद करता है। ही इज़ वेरी रिलायबल एंड आई नो, रिलायबल होता है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वो क्या है, एक ऐसा इंसान है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, एंड आई नो, और मैं जानता हूँ आई कैन काउंट ऑन हिम वेन एवर आई नीड हेल्प, कि मैं अपने उन दोस्तों में उसको काउंट कर सकता हूँ, उसको गिन सकता हूँ। जब भी मेरे को मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो वो वहाँ पे मेरे लिए रेडी होगा, उन दोस्तों में उसको गिन सकता हूँ। अर्जुन इज़ वेरी टैलेंटेड इन स्पोर्ट्स। अर्जुन जो है वो स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स आपको होता है खेल कूद में, मतलब जो गेम्स होते हैं उनमें बहुत क्या है, टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, होशियार है। इंस्पायर्स मी टू स्टे एक्टिव एंड हेल्दी, और वो मुझे प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है कि मैं क्या रहूँ, एक्टिव रहूँ, चुस्त रहूँ और हेल्दी, स्वस्थ रहूँ। थर्ड दोस्त है मेरी प्रिया। प्रिया इज़ वेरी क्रिएटिव एंड हैज़ अ ग्रेट आई फॉर आर्ट एंड डिज़ाइन। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी उनकी इतनी अच्छी होती है इस चीज़ में, आर्ट में, कला, मतलब कुछ लोगों को पेंटिंग करना पसंद होता है, कुछ लोगों को स्केच आर्ट करना पसंद होता है, और डिज़ाइन, कुछ लोगों को सुंदर सुंदर डिज़ाइन ही बनाना पसंद होता है। तो उस चीज़ में क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। शी इज़ ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक एंड लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग। वो दूरदर्शी है, मतलब जो चीज़ें हैं वो दूरदर्शी का मतलब होता है उनको बहुत ही बारीकी से देखती है, और उनका जो आउटकम होता है आने वाली फ्यूचर में उसकी तरफ ध्यान देती है। तो वो क्या है, जो हमेशा किसी भी चीज़ की जो अच्छी साइड होती है, मतलब जो पॉजिटिव साइड होती है उसकी तरफ वो देखती है ध्यान से, और उसको इन फ्यूचर में कैसे यूज़ करना है वो ज़रूर वो देखती है। प्रिया इज़ वेरी केयरिंग एंड गोज़ आउट ऑफ हर वे टू मेक श्योर एवरीवन फील्स इंक्लूडेड एंड हैप्पी। प्रिया जो है वो बहुत ही केयरिंग है, मतलब सबकी बहुत देखभाल करती है, एंड गोज़ आउट ऑफ हर वे, और हर तरीके से क्या करती है, कोशिश करती है, मेक श्योर ये संभव करती है वो कि सबको इंक्लूडेड, मतलब कोई भी एक्सक्लूडेड फील ना करे। एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड क्या होता है, इंक्लूड मतलब शामिल होना,
कि हर जो भी एक्टिविटी चल रही है, जो भी उसके आसपास में है, वो सभी जो लोग हैं वो इंक्लूड रहें, कोई भी छूटे ना। क्या होता है कि कभी कभी ना जैसे ग्रुप होता है, तो ग्रुप में ना 4 बंदे हैं या 5 बंदे जो भी है, तो एक को वो मतलब निकाल देते हैं, या कुछ एक को मतलब थोड़ा कम फील करते हैं कि कम आंकते हैं उसको, तो उसको फील हो जाता है वो चीज़। लेकिन प्रिया क्या है, 5 हैं तो पाँचों को साथ एक साथ लेके चलती है, ठीक है, किसी को भी निकालती नहीं है, किसी को भी बुरा फील नहीं कराती, सबको इक्वल रखती है वो। इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूड मतलब हर लोगों को शामिल करती है अपनी खुशियों में वो, एंड हैप्पी और खुश रखती है उनको। ओके, लेट अस लिसन। You will listen to a talk about some outdoor activities that two friends spent their time doing. As you listen, answer the question given in 1 or 2 words only. Refer to page 72 of transcript. पेज नंबर 72 पे हमें एक ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है, उसमें क्या बताया हुआ है कि आप एक टॉक सुनेंगे, एक बातचीत सुनेंगे आउटडोर एक्टिविटीज़। आउटडोर एक्टिविटीज़ मतलब बाहर, घर के बाहर जो खेल कूद होता है दोस्तों का, उसके बारे में, और वो 2 दोस्तों के बीच में हो रही है, ठीक है, जो वो अपना टाइम है स्पेंड कर रहे हैं साथ में। जब हम उसको सुनेंगे, उसके रिलेटेड हमें जो क्वेश्चन दिए होंगे हमें उनको पूरा करना है। तो हमें पहले इससे क्या पढ़ना है, पेज नंबर 72 पे जो ट्रांसक्रिप्ट दी हुई वो पढ़नी है। सो हियर वी आर ऑन पेज नंबर 72. Refer to page number 56, A Friend's Prayer. Hello, let me tell you what outdoor activities Ajay and Dheeraj enjoy doing. अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी बाहर खेलने की एक्टिविटीज़ है, मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ मतलब जब बाहर वो खेल कूद रहे हैं। कौन खेल रहे हैं, अजय और धीरज खेल रहे हैं। सम डेज दे लाइक प्लेइंग एट द स्विंग्स इन द पार्क। कुछ ऐसे दिन होते हैं जब वो क्या पसंद करते हैं, पार्क में स्विंग्स मतलब झूला झूलना पसंद करते हैं, ठीक है। अजय इन्जॉयज़ स्लाइड्स द मोस्ट। अजय जो है वो स्लाइड मतलब जो होता है ना लुढ़कने वाला, जो ऊपर से हम लोग बैठ के नीचे से फिसल के आते हैं, वो होता है स्लाइड। अजय को स्लाइड्स बहुत पसंद है। धीरज लाइक्स नेचर, सो बोथ टेक वॉक्स इन दी नियर बाय पार्क। धीरज को नेचर मतलब प्रकृति से प्यार है, इसलिए वो दोनों क्या करते हैं, टेक वॉक्स इन द नियर बाय पार्क। उनके पड़ोस में जो पार्क है, उनके आसपास में जो पार्क है, वहाँ पर वो जाते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है। लिसन टू बर्ड्स एंड लुक एट द ट्रीज़। वो पक्षियों को चहचहाते हुए सुनते हैं और पेड़ों की तरफ ध्यान देते हैं, देखते हैं। ऑन सैटरडेज बोथ गो साइकिलिंग अराउंड द नेबरहुड। सैटरडे को क्या करते हैं, दोनों साइकिलिंग, दोनों अपनी साइकिल लेके जाते हैं नेबरहुड पड़ोस में और साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं। वॉट बोथ ट्रूली इन्जॉय इज़ ईटिंग आइसक्रीम टुगेदर। उन दोनों को क्या पसंद है, साथ में आइसक्रीम खाना पसंद है। समटाइम्स कभी कभार दे ऑल्सो परचेज अ कॉमिक बुक। वो एक कॉमिक बुक खरीदते हैं। सिट ऑन ए पार्क बेंच। कॉमिक बुक क्या होता है, कॉमिक बुक होती है जहाँ पर एक साइड में तो आपको चित्र बने हुए हैं, पिक्चर्स दी हुई होती है, और ऐसे करके वहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए होते हैं, उनके जो पिक्चर्स हैं उन पिक्चर्स में क्या बोला गया है वो दिए हुए होते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो वो होती हैं कॉमिक बुक्स। सिट ऑन ए पार्क बेंच, एक पार्क बेंच पर बैठते हैं, पार्क में बेंच पर बैठते हैं, एंड रीड टुगेदर, और आपस में बातें करते हैं। दे आर ट्रूली बेस्ट फ्रेंड्स, वो वास्तव में बहुत अच्छे दोस्त हैं। कॉमिक बुक्स जो हमने पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 3 था आई गेस, रामा टू द रेस्क्यू। तो उसमें जो वो चैप्टर जो हमें दिया हुआ है वो एक कॉमिक है, ठीक है, कॉमिक बुक से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें फ़ोटोज़ हैं और उससे ऊपर उनके वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो फ़ोटोज़ में हो रहा है वो बताएंगे। अब हमें इससे रिलेटेड यू विल लिसन टू द ऑडियो नरेशन वंस अगेन, एज यू लिसन चेक योर आंसर। अब हमें इससे रिलेटेड जो आंसर दिए हुए क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके आंसर्स देने हैं, ओके। क्वेश्चन 1 में फर्स्ट दिया हुआ है, व्हाट डू द टू फ्रेंड्स परचेज एंड यूज़ ऑन द पार्क बेंच। उस जो है वो क्या परचेज़ करते हैं, क्या खरीदते हैं, और पार्क बेंच पर बैठकर क्या पार्क बेंच को यूज़ करते हैं उस परचेज़ की हुई चीज़ को पढ़ने के लिए। तो वो होता है कॉमिक बुक, वो लोग खरीदते हैं और उसको पढ़ते हैं पार्क में बेंच पर बैठकर, ओके। नेक्स्ट है, यू विल वंस अगेन लिसन टू द टॉक अबाउट सम आउटडोर एक्टिविटीज़ ऑफ द टू फ्रेंड्स। एज यू लिसन सर्कल द पिक्चर्स दैट शो दीज एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे हमें बोल रखा है कि एक बार फिर से हमें जो
वो दोनों की बातचीत है वो पढ़नी है, जो भी वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में कर रहे हैं, और उसके बाद सुननी है एक्चुअली। और उसके बाद हमें पिक्चर्स जो है, जो एक्टिविटीज़ वो लोग कर रहे हैं, उस पिक्चर्स को हमें सर्कल करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन है कि वो दोनों पार्क में बेंच पे बैठकर कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे हम इसको सर्कल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों जो है वो कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं, दैट्स ट्रू। और पार्क में बेंच पे बैठकर, तो ये बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट है हमारा कि साइकिलिंग करते हैं वो। तो इसमें बोला है कि साइकिलिंग वो दोनों करते हैं, एक नहीं करता। तो यहाँ पे एक साइकिलिंग कर रहा है, दूसरा वॉक कर रहा है, तो ये रॉन्ग है, इसलिए हम इसको रॉन्ग करेंगे, दिस इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका, वो दोनों आइसक्रीम इंजॉय करते हैं, दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं, इट मीन्स कि ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इसको हम सर्कल करेंगे बिकॉज दिस वन इज़ राइट। नेक्स्ट है आपका डी। डी में क्या कर रखा है कि वॉक, उसने बोला था कि दोनों वॉक पे जाते हैं, दोनों वॉक पे हो जाते हैं। तो आपको, आप इनके एक्सप्रेशन जब देखते हैं तो फर्स्ट का एक्सप्रेशन क्या है, फर्स्ट जो है वॉक कर रहा है, राइट, जैसे वॉक करते हैं तो ऐसे मतलब स्पीड में चलते हैं। और दूसरा क्या है, उसने पॉकेट में हाथ डाले हुए हैं और पॉकेट में हाथ डाल के आराम से मनमोजी होके चल रहा है। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि वो दोनों वॉक करते हैं। अब दोनों वॉक करेंगे तो दोनों के एक्सप्रेशन सेम होंगे, बट दोनों के एक्सप्रेशन अलग हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे ई में दे रखा है कि वो दोनों अलग अलग बुक्स पढ़ रहे हैं, तो ये हमने नहीं पढ़ा है कहीं भी। वो दोनों एक कॉमिक बुक खरीदते हैं और दोनों साथ में बेंच पर बैठ के पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये बुक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक मैट लगाकर ज़मीन पर बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो कि ये रॉन्ग है, ये नहीं बताया हुआ। नेक्स्ट एक्टिविटी में बताया हुआ है कि वो दोनों साइकिलिंग पे जाते हैं नेबरहुड में, तो यहाँ पे ये बात भी सही है, ये भी साइकिलिंग कर रहा है और ये भी साइकिलिंग कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। लेट अस स्पीक में, in pairs act the role of friends speaking to each other, speak about the following situation। कि हमें पेयर बनाना है और उसमें क्या है, फ्रेंड जो है आपस में बातचीत जो भी कर रहे हैं एक दूसरे से, उसके बारे में हमें रोल करना है। ठीक है, स्पीक अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशन, और हमें यहाँ पर कुछ सिचुएशन दिए हुए हैं, इनके बारे में बात करनी है। सबसे पहले वॉक इन द पार्क, यू कैन यूज़ द फॉलोइंग। जब हम पार्क में, जब दो फ्रेंड्स जो है वॉक कर रहे हैं, पार्क में चल रहे हैं, वहाँ पर हमें इन चीज़ों का यूज़ करना है। क्या है, ग्रीट ईच अदर, एक दूसरे को हाय करना है। आस्क इफ़ योर फ्रेंड विशेस टू गो विद यू टू द पार्क, और पूछना है कि अगर दूसरा दोस्त जो है वो हमारे साथ, उसकी इच्छा है कि हमारे साथ पार्क में जाए। इफ़ येस, अगर उसकी इच्छा है हाँ तुम्हारे साथ जाने की, मेक ए प्लान अबाउट एक्टिविटीज़ टू डू, तो हमें वो एक्टिविटीज़ के बारे में प्लान बनाना है कि हम जो पार्क में जाकर करने वाले हैं, कि हम वहाँ पे जाकर क्या क्या काम करेंगे। इफ़ नो, अगर नहीं जाना चाहता आपके साथ, आस्क वॉट योर फ्रेंड वुड लाइक टू डू, तो आपको ये पूछना है कि आपके दोस्त को क्या करना पसंद है। लिसन एंड शेयर वॉट यू वुड ऑल्सो लाइक टू डू टुगेदर, तो हमें सुनना है उनकी बातें और शेयर करनी है, आपस में एक दूसरे को बतानी है कि आपको साथ में, एक दूसरे के साथ में होते हो तो क्या करना पसंद होता है। ओके, टेल योर फ्रेंड दैट यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, तो आपको फिर बताना है कि आप अपने दोस्त के साथ जो समय बताना, एक दूसरे के साथ आपको समय बताना पसंद है, समय बिताना पसंद है एक्चुअली। बी में क्या करना है आपको, शेयरिंग टिफ़िन्स एट स्कूल। टिफ़िन जो है जैसे लंच बॉक्स होता है, हम शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो जैसे कोई पराठे लेकर आया आलू के, और कोई सिंपल रोटी लेकर आया, तो किसी को सिंपल रोटी खाना पसंद है और किसी को पराठे खाने पसंद, तो वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे की रोटियां एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, शेयर करेंगे, आपस में बांटेंगे। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग, तो हमें जो नीचे चीज़ दी हुई है ये यूज़ करनी है। कौन कौन से, ग्रीट ईच अदर, अगेन एक दूसरे को हाय बोलना है। टेल यू फ्रेंड्स व्हाट फूड आइटम यू हैव ब्रॉट इन योर टिफ़िन, आस्क देम व्हाट दे हैव ब्रॉट, तो हमें एक दूसरे से पूछना है कि वो आज टिफ़िन में क्या खाने के लिए लाए हैं। टेल देम यू विश टू शेयर टिफ़िन, और उनको फिर ये बताना है कि क्या वो अपना टिफ़िन बॉक्स है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपना लंच आपके साथ बांटना चाहते हैं। नेक्स्ट, शेयर विद योर फ्रेंड्स हाउ इट मेक यू फील, और फिर आपको ये बताना है कि आपको कैसा लगता है जब आप अपने दोस्त के साथ में अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, तो आपको कैसा लगता है। करने, अप्रिशिएट योर फ्रेंड्स फूड एंड आस्क व्हाट अदर फूड आइटम्स दे लाइक, हमें अपने दोस्त के जो खाना जो लेकर आए हैं, जो उन्होंने अपने हमारे साथ शेयर किया है, उसकी अप्रिशिएशन करनी है, उसकी तारीफ़ करनी है, प्रशंसा करनी है, और उनसे ये पूछना है कि और कौन से आइटम्स हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो उनको खाना पसंद है। थैंक यू,
योर फ्रेंड्स फॉर शेयरिंग, और फिर आपको अपने दोस्त को थैंक यू बोलना है कि उन्होंने आपके साथ अपना खाना जो है वो शेयर किया। तो फर्स्ट सिचुएशन हम करते हैं पहले, वॉक इन द पार्क। दो फ्रेंड्स हैं, अरनीत और योगेश, ठीक है। अरनीत सबसे पहले बोलता है, हे हाउ आर यू डूइंग टुडे। तो पूछता है कि हे हाउ आर यू डूइंग टुडे, आज तुम कैसा फील कर रहे हो। योगेश कह रहा है, हाय आई एम गुड थैंक्स, मैं अच्छा हूँ धन्यवाद। हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं। अमित कहता है, आई एम ग्रेट, मैं बहुत अच्छा हूँ। डू यू वांट टू गो फॉर ए वॉक इन द पार्क लेटर। तो कह रहे हैं लेटर मतलब बाद में, कुछ समय बाद आप मेरे साथ पार्क में जाना चाहोगे वॉक पर। योगेश कह रहा है, श्योर दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा विचार है। व्हाट टाइम शुड वी गो, तो हमें किस समय पार्क में चलना चाहिए। अमित कह रहा है, हाउ अबाउट 4 PM वी कैन इन्जॉय द नाइस वेदर। तो कह रहा है कि लगभग 4 बजे के अराउंड चलते हैं शाम में, और जो उस टाइम पे जो मौसम है वो अच्छा होता है, ना ज़्यादा धूप होती है और ना ज़्यादा क्या सनसेट होता है उस टाइम पे, इसलिए मौसम अच्छा रहेगा, ठीक है, नाइस वेदर होगा। तो योगेश कह रहा है, परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। व्हाट एक्टिविटीज़ शुड वी डू देयर, हमें वहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, कौन कौन सी गतिविधियाँ करनी है, मतलब क्या क्या इन्जॉय करना है, क्या क्या करना है वहाँ पर जाकर। अमित, वी कैन वॉक अराउंड, हम वहाँ पर घूम सकते हैं। मे बी सिट ऑन ए बेंच, एक बेंच पर बैठ भी सकते हैं, एंड चैट और बात कर सकते हैं, और इवन ब्रिंग अ बुक टू रीड, और या फिर हम अपने के साथ अपनी जो किताबें हैं वो लेकर आ सकते हैं पढ़ने के लिए। योगेश, साउंड्स गुड टू मी, बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। आई ऑल्सो इन्जॉय आवर टाइम टुगेदर, मैं भी जो है हम अपना जो टाइम है हम एक दूसरे के साथ जो बिताते हैं वो मुझे अच्छा लगता है आपके साथ बांटना। फिर अरनीत बोल रहा है, मी टू, मुझे भी, इट्स ऑलवेज फन स्पेंडिंग टाइम विद यू, मुझे भी आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। अरनीत बोल रहा है कि मुझे भी आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है और मैं भी बहुत मज़ा इन्जॉय करता हूँ आपके साथ, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटीज़ थी शेयरिंग टिफ़िन्स एट स्कूल, जब हम टिफ़िन जो है वो अपना शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ लंच जब शेयर करते हैं। तो फ्रेंड है रिया, हे गुड मॉर्निंग। रिया बोल रही है, हरलीन गो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आप कैसी हैं। रिया, आई एम गुड, आई ब्रॉट सम सैंडविचेस एंड फ्रूट फॉर टिफ़िन टुडे। उसने वो कह रही है कि रिया, आई एम गुड, रिया बोल रही है कि मैं ठीक हूँ। आई ब्रॉट, मैं लेकर आई हूँ, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म में ब्रॉट, ब्रिंग मतलब लाना, ठीक है। आई ब्रॉट सम सैंडविचेस एंड फ्रूट फॉर टिफ़िन टुडे, मैं आज टिफ़िन में सैंडविच लेकर आई हूँ और फल लेकर आई हूँ। व्हाट डिड यू ब्रिंग, आप क्या लेकर आई हैं। हलीन कह रही है, आई हैव सम पास्ता एंड कुकीज़, मैं कुछ कुकीज़ और पास्ता लेकर आई हूँ। डू यू वॉन्ट टू शेयर आवर टिफ़िन्स, क्या आप चाहती हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना टिफ़िन शेयर करें, अपना टिफ़िन बांटें। रिया, येस आई लव टू, रिया कह रही है कि हाँ हाँ मुझे बहुत पसंद है। शेयरिंग फूड मेक्स लंच मोर फन, एक दूसरे के साथ खाना शेयर करना क्या करता है, फ़न, बहुत ही मज़ा आता है जब हम एक दूसरे के साथ अपना टिफ़िन शेयर करते हैं। हरलीन, एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल सही बात है। आई ऑलवेज इन्जॉय ट्राइंग न्यू थिंग्स, मुझे भी नई नई चीज़ें ट्राई करना, नई नई चीज़ें खाना पसंद है। योर सैंडविचेस लुक डिलीशियस, आपका जो सैंडविच है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार दिख रहा है। रिया, थैंक्स, योर पास्ता स्मेल्स अमेजिंग, आपके पास्ता में से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। व्हाट अदर फूड आइटम्स डू लाइक, अब वो पूछ रही है कि और कौन कौन से आइटम्स हैं और कौन कौन सी ऐसे खाने हैं जो आपको पसंद है। हरलीन, आई लव होममेड पिज़्ज़ा एंड फ्रेश सैलेड्स, हरलीन कह रही है कि मुझे होममेड पिज़्ज़ा, घर में बना हुआ पिज़्ज़ा पसंद है, और फ्रेश सैलेड्स और ताज़ा सलाद पसंद है। उसमें आप फ्रूट सैलेड भी बोल सकते हैं या फिर वेजी सैलेड भी बोल सकते हैं। हाउ अबाउट यू, आपको क्या पसंद है। रिया कह रही है, आई लाइक राइस डिशेस एंड स्पाइसी करीज, वो कह रही है कि मुझे राइस से बनी हुई डिशेस जो हैं वो अच्छी लगती हैं, एंड स्पाइसेस करी, और स्पाइसी मतलब मसालेदार जो करीज होती हैं, कड़ी जो होती है वो अच्छी लगती है। हर्ली, नाइस, बहुत अच्छा, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर फूड विद मी, अपना खाना मेरे साथ बांटने के लिए धन्यवाद। रिया, थैंक यू टू, आपका भी धन्यवाद। शेयरिंग टिफिन्स ऑलवेज मेक लंच बेटर, एक दूसरे के साथ खाना जब बांटते हैं, हम एक दूसरे के साथ खाना शेयर करते हैं, तब वो जो लंच जो है उसका मज़ा है ना कुछ और ही होता है। आई होप आपने भी अपने स्कूल में लंच जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर किया होगा। क्रिएट अ न्यू सिचुएशन एंड हैव अनदर कॉन्वर्सेशन, अब हमें एक दूसरी सिचुएशन और क्रिएट करनी है, ऐसी स्थिति क्रिएट करनी है और दूसरी बातचीत बनानी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग ए वीकेंड आउटिंग,
कि हम एक वीकेंड पे मतलब सैटरडे संडे जो बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं। श्रेया, हे डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड? श्रेया जो है वो मयंक से पूछ रही है कि क्या तुमने वीकेंड पे, इस सैटरडे संडे जो है, वीकेंड मतलब सैटरडे संडे जब वीक ऑफ होता है, तुमने कुछ प्लान बनाया है? मयंक कह रहा है हाय नॉट येट। वो कह रहा है हाय नहीं, अभी तक नहीं। डू यू हैव समथिंग इन माइंड? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, कहाँ जाना है, क्या करना है? श्रेया, आई वॉज थिंकिंग वी कुड गो टू द न्यू अम्यूजमेंट पार्क दैट जस्ट ओपनड। व्हाट डू यू थिंक? तो श्रेया कह रही है कि मुझे लग रहा है कि जब अभी अभी हमारे पास में जो क्या है, न्यू अम्यूज़मेंट पार्क जो खुला है, हम सोच रहे हैं कि वहाँ जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक? तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? मैं कह रहा दैट साउंड्स लाइक सो मच फन। अरे वहाँ पे तो बहुत मज़ा आने वाला है। आई हैव बीन वांटिंग टू चेक इट आउट। मैं भी चाहता हूँ कि वहाँ पर जाकर देखूँ। श्रेया, ग्रेट, व्हेन शुड वी गो? बहुत अच्छा, ये तो चलो, हमें कब चलना चाहिए? व्हेन शुड वी गो, हमें कब चलना चाहिए? सैटरडे और संडे, शनिवार को या रविवार को? मयंक कहता है सैटरडे वर्क्स बेटर फॉर मी। व्हाट टाइम डू यू वांट टू लीव? कि मयंक कह रहा है कि सैटरडे जो है वो अच्छा साउंड होता है, मतलब सैटरडे को हम चल सकते हैं। ठीक है, किस समय पर हमें जाना चाहिए? श्रेया कहती है हाउ अबाउट वी मीट एट 10 AM सो वी कैन स्पेंड द होल डे देयर। श्रेया कह रही है कि मुझे लग रहा है कि हमें 10 बजे वहाँ पर चलना चाहिए ताकि हमारे पास जो है वो पूरा दिन वहाँ पर हम बिता सकें। मैं कह रहा परफेक्ट, ठीक है। शुड वी पैक सम स्नैक्स और बाय फूड देयर? कि वो कह रहा है कि या हम घर से कुछ स्नैक्स खाने के लिए कुछ लेकर चलें या फिर हम वहाँ पर बाय करें, वहाँ पर ख़रीदें। श्रेया, लेट्स पैक सम स्नैक्स एंड बाय लंच देयर। वो कह रही है कि यहाँ पर मतलब कुछ स्नैक्स हम यहाँ से लेकर चलेंगे और वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लंच खरीद लेंगे। दैट वे वी विल हैव समथिंग टू मंच ऑन वाइल वेटिंग इन लाइन फॉर द राइड्स। इस तब तक क्या होगा कि हम जो यहाँ से खाना लेकर जाएंगे, हम यहाँ से जो स्नैक्स लेकर जाएंगे वो मंच, कुछ चीज़ें होंगी हमारे पास। मंच मतलब होता है चबाने के लिए, वैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं खाने के लिए कुछ चीज़ होंगी। वाइल वेटिंग इन लाइन फॉर द राइड्स, जब तक हम सवारी का वेट करेंगे लाइन में। ठीक है। मैं साउंड्स लाइक प्लान, ये बहुत ही अच्छी योजना है, तरीका है, प्लान है। आई एम एक्साइटेड टू स्पेंड द डे विद यू। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे साथ दिन वहाँ पर बिताऊँ। श्रेया, मी टू, इट्स गोइंग टू बी अ ब्लास्ट। आई ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम व्हेन वी हैंग आउट। वो कह रही है हाँ, हमें बहुत मज़ा आने वाला है। मैं जब भी तुम्हारे साथ बाहर जाती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं सेम हियर, कांट वेट फॉर सैटरडे। हाँ मुझे भी। चलो, हम मेरे से क्या होता है, सैटरडे तक का वेट नहीं हो रहा है, कांट वेट। ठीक है। दे बोथ आर वेरी एक्साइटेड टू गो टू इन द पार्क। Actually, they both are very excited to go to the park. Okay, next, let us write. Describe how your friendship with your friend started. हमें ये बताना है कि हमारे दोस्त के साथ हमारी फ्रेंडशिप कैसे शुरू हुई थी। फर्स्ट लिस्ट द आंसर्स फॉर व्हेन, वेयर एंड हाउ। सबसे पहले हमें ये बताना है कि व्हेन कब हुई, वेयर कहाँ हुई और हाउ कैसे हुई। ठीक है। Then use your sentences to write a short paragraph of about 80 words. उसके बाद हमें क्या करना है, शॉर्ट सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य लिखने हैं जिसको हम एक शॉर्ट पैराग्राफ, एक छोटे से पैराग्राफ में बदल सकें जो सिर्फ 80 वर्ड्स तक हो। गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ। और फिर हमें क्या करना है, उस जो हमें पैराग्राफ हमने सेंटेंसेस हमने लिखने हैं उसका हमें टाइटल बनाना है। ठीक है। Here we go. An unforgettable encounter. अनफॉर्गेटेबल मतलब जो कभी ना भुला जा सके, कभी भुलाया ना जा सके। एनकाउंटर होता है किसी दोस्त से मिलना। ठीक है। When I least expected it. लीस्ट मतलब सबसे कम, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद। जब मैंने कभी उम्मीद, लीस्ट एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद ही नहीं करनी, जिस चीज़ की उम्मीद ही नहीं करी। और फ्रेंडशिप बिगिन मतलब जब मैंने सोचा ही नहीं था, उस समय हमारी फ्रेंडशिप बिगिन, शुरू हुई। बिगिन यहाँ पर बिगिन की सेकंड फॉर्म है। हाउ वी मेट, कैसे हम मिले। मेट यहाँ पर मीट की सेकंड फॉर्म है। वॉज क्वाइट रिमार्केबल, वो क्या करने जैसा है, रिमार्केबल है। रिमार्केबल इट मीन्स जिसके बारे में बताया जा सके, जिसके बारे में उल्लेख किया जा सके, रिमार्केबल। इट वॉज अ सनी आफ्टरनून इन द पार्क। सनी आफ्टरनून, एक दोपहर का समय था। कहाँ पर, पार्क में।
एंड आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं क्या पढ़ रहा था, एक बुक पढ़ रहा था. माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, हु वॉज जॉगिंग बाय, जो पास में क्या कर रहा था, जॉगिंग. जॉगिंग मतलब वॉकिंग कर रहा था इन दी पार्क. सुबह जब सुबह के टाइम में या दोपहर के टाइम में जब जॉगिंग करते हैं, मतलब लोग जब चल रहे होते हैं उधर, एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड हर म्यूज़िक प्लेयर. वो एक्सीडेंटली अचानक से क्या कर देता है, मतलब उसका जो म्यूज़िक प्लेयर है, जो उसने हेडफोन लगाया हुआ है, जो भी लगाया हुआ है, वो एक्सीडेंटली मतलब गलती से वहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है. आई रिटर्न इट टू हर, मैं उसको उसे वापस कर देता हूँ. एंड वी स्ट्रक अप अ कॉन्वर्सेशन, और हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत हमारी वहाँ पर स्ट्रकअप हो जाती है, शुरू हो जाती है. वी डिस्कवर्ड शेयर्ड इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़, हम अपनी जो इंटरेस्ट है, मतलब हमारे दोनों की जो रुचि है और हम दोनों की जो वैल्यूज़ हैं, जो भी हमारी मान्यताएं हैं, इट वाज द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप. उनसे क्या होता है, हमारी जो दोस्ती है उसकी शुरुआत होती है. कैसी दोस्ती की, ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप, एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी दोस्ती की शुरुआत होती है. मीन्स उनके इंटरेस्ट, उनकी रुचि है, उनकी मान्यताएं वो मैच करती हैं, मिलती हैं. जब दो दोस्तों के थॉट्स जो है वो आपस में मिलते हैं, देन दे बिकम फ्रेंड्स, तो वो दोस्त बन जाते हैं. देयर आर मैनी कोटेशन अबाउट फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप के बारे में आपने बहुत सारे कोटेशन सुने हैं. कोटेशंस क्या होते हैं, ऐसे भाव, उद्धरण कह सकते हैं हम, मतलब जो आपके जो भाव होते हैं, आपकी फीलिंग्स होती हैं, उनको आप कुछ वर्ड्स में लिखते हैं, उनको बोलते हैं. तो आपने बहुत सारे कोटेशंस पढ़े हैं, कोट्स पढ़े हैं. रीड द वन गिवन बिलो, उसमें से आपको नीचे दिए हुए हैं उनको रीड करना है. अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. इसका मतलब क्या होता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो समय पर काम आता है. ठीक है. सेकेंड है, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ द वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी, कि मेरा सच्चा दोस्त वो है जो मेरे अंदर से जो खूबियाँ हैं, सबसे अच्छी जो खूबियाँ हैं, उनको बाहर उजागर करे. ये दो हमें दिए हुए हैं. क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मीनिंग ऑफ दीज कोटेशंस शेयर्ड विद योर टीचर. आपको क्या लगता है कि इनका मीनिंग, इनका मतलब क्या होगा, ये जो कोटेशन दिए हुए हैं इनका क्या मतलब है, हमें अपने टीचर के साथ शेयर करना है. थिंक ऑफ एन एक्सपीरियंस इन योर लाइफ. बी में हमें दिया हुआ है कि हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसा अनुभव जो हमारी ज़िंदगी में हुआ है विद योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ, वो सोचना है. दैट सूट्स द कोटेशन, जो इस कोटेशन जो हमें दिए हुए हैं उस पर बेस्ट सूट हो रहा है. शेयर विद योर फ्रेंड्स, अब अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं. आंसर्स है, एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोटेशंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू ईच वन. तो इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसकी व्याख्या, जो एक कोटेशन दिया हुआ है उसकी व्याख्या, मतलब उसका मतलब समझाना है. और पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है उससे रिलेटेड, वो मैं बता रही हूँ आपको. मीनिंग ऑफ द कोटेशन, इसका मतलब क्या होता है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. इसका मतलब वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो मतलब, इसका मतलब है कि एक दोस्त, एक ऐसा सच्चा दोस्त जो आपके समय पर, जो आपको सही समय पर काम आए. मतलब आपका समय क्या चल रहा है, जब आपको कोई प्रॉब्लम है उसी टाइम पे जो आपको आपका साथ दे, दैट विल बी योर फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड. दिस मीन्स दैट ए ट्रू फ्रेंड इज समवन हु सपोर्ट्स यू व्हेन यू आर इन ट्रबल और नीड हेल्प. एक इसका मतलब ये है कि एक सच्चा दोस्त वही होता है जो आपको सपोर्ट करता है, आपका साथ देता है व्हेन यू आर इन ट्रबल और नीड हेल्प. जब आप ट्रबल में हो, आप किसी मुसीबत में हो, या फिर आपको किसी सहायता की ज़रूरत है, तो आपका साथ दे स्टैंड बाय यू ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स. वो मुश्किल समय में, कठिन समय में आपके साथ खड़े होते हैं. प्रूविंग देयर फ्रेंडशिप थ्रू देयर एक्शंस, वो अपने काम के जरिए, ठीक है, जो उनके एक्शंस हैं, जो उनके काम हैं, उनके ज़रिए अपनी दोस्ती को प्रूव करते हैं, साबित करते हैं. सेकेंड था, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ दी वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी. मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा सच्चा दोस्त वही है जो मेरे अंदर से मेरी सबसे अच्छी खूबियाँ जो हैं उनको बाहर निकल के लाए. मेरी जो फियर है उनसे मुझे आउटकम करे, बाहर निकाले. दिस मीन्स दैट ए बेस्ट फ्रेंड इज़ समवन हु इंक्रीजेज यू टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. इसका मतलब ये है कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है कौन होता है, जो आपको बढ़ावा देता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंक्रीज़ करता है, प्रेरित करता है टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. कि आप जो है, आपके अंदर जो सबसे अच्छी खूबी है, आप जो है बिल्कुल उभर कर एक अच्छे इंसान बनकर बाहर आओ.
दे इंस्पायर्स एंड मोटिवेट यू टू अचीव योर पोटेंशियल एंड सपोर्ट यू इन योर पर्सनल ग्रोथ। वो आपको इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए। क्या हासिल करने के लिए? आपकी जो आपको जो आपकी लाइफ से चाहिए, ठीक है, उसको हासिल करने के लिए वो आपको सपोर्ट करते हैं और आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपको व्यक्तिगत तौर पर आपकी उन्नति होती है उसमें आपका साथ देते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस, अब हमें हमारे व्यक्तिगत अनुभव बताने हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। इसका हम बताते हैं पहले। लास्ट ईयर, पिछले साल, आई वॉज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग विद माई स्कूल वर्क एंड फीलिंग ओवरवेल्म्ड। लास्ट ईयर क्या होता है कि मैं जो अपने स्कूल वर्क के साथ स्ट्रगल कर रहा होता हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती होती हैं, एंड फीलिंग ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड मतलब होता है कि पूरी तरह से हार मान चुका होना। माई फ्रेंड नोटिस्ड दैट आई वॉज नॉट माई सेल्फ एंड ऑफर टू हेल्प मी स्टडी। मेरे फ्रेंड ध्यान देता है कि मैं अपने आप से कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ और वो मुझे स्टडी में, पढ़ाई में हेल्प करने के लिए अपना साथ देता है। दे स्पेंड आवर्स विद मी। वो अब मेरे साथ क्या करते हैं? मेरे साथ टाइम बिताते हैं, एक्सप्लेनिंग डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट एंड इंक्रीजिंग मी टू कीप गोइंग। और जो भी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं, जो मुसीबतें मैं फ़ेस कर रहा हूँ पढ़ने में, उनको वो क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते, बताते हैं और मुझे इंकरेज करते, बढ़ावा देते हैं, आगे प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। थैंक्स टू देयर सपोर्ट, उनके सपोर्ट के लिए, सहारे के लिए धन्यवाद। आई मैनेज्ड टू इम्प्रूव माई ग्रेड्स एंड फेल्ट मच बेटर। उन लोगों की मदद से क्या हुआ? मेरे जो मार्क्स हैं वो अच्छे आने लगे और फेल्ट मच बेटर, और मैं अपने आप को मैं अच्छा महसूस करने लग गया। दिस एक्सपीरियंस शोड मी, ये एक्सपीरियंस, अनुभव जो है वो मुझे क्या दिखाया कि हाउ वैल्यूबल ए ट्रू फ्रेंडशिप इज़ ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम। कि जब चुनौतियों भरा जब समय आता है, उस समय जो आपके सच्चे दोस्त हैं आपको बढ़ाते हैं, आगे जाने के लिए प्रेरित करते हैं, आपका साथ देते हैं, वो क्या है? वैल्यूबल थिंग है, सबसे कीमती चीज़ है। कौन? आपके सच्चे दोस्त। माई फ्रेंड इज़ द वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी। ठीक है, अब इसका हम एक्सप्लेन करते हैं। ड्यूरिंग आवर फाइनल ईयर इन स्कूल, हमारा जब स्कूल का फाइनल ईयर था, मतलब जब हम लास्ट ईयर में थे, आई वॉज वेरी नर्वस अबाउट अप्लाइंग फॉर कॉलेज एंड अनश्योर ऑफ माई एबिलिटीज़। तो जब स्कूल एंड होता है फिर हम कॉलेज में जाते हैं, इसलिए मैं कोई भी कॉलेज जिसमें मुझे अप्लाई करना था उसके लिए नर्वस था, बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि कैसे अप्लाई करना है, और मेरे अंदर जो क्या योग्यताएं हैं, पोटेंशियल है, उसके लिए मैं अनश्योर था। ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड हाउएवर बिलीव्ड इन मी, लेकिन मेरा जो पक्का मित्र है, पक्का दोस्त है, वो मेरे में विश्वास करता था, एंड कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड मी ऑफ माई स्ट्रेंथ, और वो बार बार मुझे याद दिलाता था मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरी जो ताकत है, मेरे जो गुड पॉइंट्स हैं वो। दे इनकरेज्ड मी टू अप्लाई टू माई ड्रीम कॉलेज, उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया, मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं जो मेरे जो सपना है, जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लूँ, उस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया, एंड हेल्प्ड मी प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम, और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मुझे प्रिपेयर करने में मदद करी। मतलब जब भी आप कॉलेज में अप्लाई करते हो तो वहाँ पर एक परीक्षा होती है जो आपको देनी होती है। अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलता है, दैट इज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उसके लिए उन लोगों ने मेरी मदद करी। देयर अनवेवरिंग सपोर्ट एंड बिलीव इन मी बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस। उनका जो अनवेवरिंग मतलब हमेशा साथ देने वाला, जो कभी हमेशा स्थिर रहे, जो कभी हिले डुले नहीं, अटल। ठीक है, सपोर्ट, उनका सहारा, अटल सहारा, और बिलीफ, और उनका विश्वास इन मी, मेरे अंदर, बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस, उसने मेरे आत्मविश्वास को बूस्ट किया। बूस्टअप करना मतलब कि आगे बढ़ाया। ठीक है। एंड आई इवेंचुअली गोट एक्सेप्टेड इनटू द कॉलेज, और उसी का नतीजा ये हुआ कि मुझे उस कॉलेज में क्या मिल गया? एक्सेप्टेंस मिल गई, दाखिला मिल गया। दिस एक्सपीरियंस टॉट मी हाउ अ ट्रू फ्रेंड कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू बाय बिलीविंग इन योर पोटेंशियल। ये एक्सपीरियंस ऐसा था, ये अनुभव ऐसा था जिसने मुझे सिखाया कि एक सच्चा दोस्त जो है वो आपके अंदर जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर लाने में बहुत मदद करता है और आपको अपने ऊपर विश्वास रखने में मदद करवाता है। ठीक है।
लुक फॉर सम फेमस कोटेशन ऑन फ्रेंडशिप, दीज कैन बी इन योर लैंग्वेज टू। जो भी बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है दोस्ती के बारे में, उन पे हमें बात करनी है, उनको ढूंढना है, और वो आप अपनी लैंग्वेज जो भी आपकी मदर टंग है उसमें भी ढूंढ सकते हैं। रीड एंड शेयर दैम विद योर टीचर एंड क्लासमेट। आपको अपनी रीड पढ़ना है और अपनी क्लासमेट और टीचर्स के साथ शेयर करना है। राइट वन कोटेशन ऑन पेपर। एक कोटेशन को आपको पेपर पे लिखना है। कलर एंड डेकोरेट इट। उसको कलर करना है और उसको सजाना है। पुट इट अप ऑन द क्लास बोर्ड। और आपका जो भी क्लास का बोर्ड है उसके ऊपर आपको उसको रखना है, मतलब उसको उस पर आपको टांगना है, लटकाना है, जो भी है। Here are a few famous quotation on friendship, including one in हिंदी। यहाँ पर कुछ फेमस कोटेशन है फ्रेंडशिप पे, दोस्ती के ऊपर, उनमें से एक हिंदी में भी है। सबसे पहले इंग्लिश में है, फ्रेंडशिप इज़ द ओनली सीमेंट दैट विल एवर होल्ड द वर्ल्ड टुगेदर। वुड्रो विल्सन ने क्या कहा है कि दोस्ती एक ऐसी सीमेंट, अब सीमेंट क्या काम करती है, दो ईंटों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि दोस्ती एक ऐसी सीमेंट है दैट विल एवर होल्ड द वर्ल्ड टुगेदर, जिसने इस पूरे संसार को आपस में टुगेदर जोड़ के रखा है। अ रियल फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉक्स आउट। एक सच्चा दोस्त जो होता है वो वॉक्स इन, जब वॉक्स इन का यहाँ पे क्या मतलब है, जब सब कुछ, सब इंसान, हर कोई जब आपका साथ छोड़ देता है, आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं, तब एक सिर्फ सच्चा दोस्त ऐसा होता है जो आपका साथ देता है, आपका हाथ जो है पकड़ कर रखता है। फ्रेंड्स आर द सिबलिंग्स गॉड नेवर गेव अस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आर द सिबलिंग का क्या मतलब है कि जो दोस्त जो हैं, सिबलिंग्स होते हैं कि भाई बहन, जो रियल ब्रदर सिस्टर होते हैं उनको सिबलिंग बोलते हैं। भगवान ने जो हमें नहीं दिए, ठीक है, मतलब भगवान क्या है, भाई बहन के रूप में अगर देना भूल गया तो वो हमें दोस्त के रूप में वो दे देता है, ठीक है। ट्रू फ्रेंडशिप कम्स व्हेन द साइलेंस बिटवीन टू पीपल इज़ कंफर्टेबल। इसका क्या मतलब है कि जब आप बिना बोले, जब कोई आपकी बात समझ जाए, तो वहाँ पर वो सच्ची दोस्ती होती है। और सच्ची दोस्ती कभी तब आती है जब जो है साइलेंस बिटवीन टू पीपल, जब दो लोग जो है बिल्कुल साइलेंटली एक दूसरे से बिना बोले बात करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जब आप कोई चीज़ आपके मन में है पर आप नहीं बोल पा रहे, बस सामने वाला उसको समझ जाता है, दैट मीन्स दैट दे आर ट्रू फ्रेंड्स। हिंदी में एक कोटेशन है, दोस्ती वह नहीं जो जान लेती है, दोस्ती वह है जो जान देने को मजबूर कर देती है। मतलब दोस्ती में आप क्या करते हो, एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार हो जाते हो। यहाँ पे एक फ्रेंडशिप इज़ द ओनली सीमेंट वॉट एवर होल्ड इट टुगेदर। ये हमने इसको कलर किया है और इसको अपनी वॉल पे पेस्ट किया है, ठीक है। आई होप ये वीडियो में आपको जो कंटेंट है वो आपको समझ में आया होगा। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।